अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में मैं हूं आपकी होस्ट समीना पाशा। इस सेगमेंट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि मुश्किल सवालात के आसान जवाब तलाश कर सकें और अपनी पेचीदा उलझनों को सुलझा सकें। इसके साथ साथ दीन के जो मुख्तलिफ़ उमूर हैं, मुख्तलिफ़ मामलात हैं, उसके हवाले से हमें आगाही हासिल हो सके। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मारूफ़ रूहानी स्कॉलर सरफराज शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप उनकी गुफ्तगू मेरे साथ रोज़ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू का मौजू रख रहे हैं कामयाबी। सक्सेस क्या है, कामयाबी की तारीफ़ क्या है? हर शख्स इसको अपने अंदाज से, अपनी नज़र से देखता है। तो दीन और दुनिया में कामयाबी के क्या मयार हैं और कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, शाह साहब से आज जानेंगे। शाह साहब, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पर ही बड़ी कन्फ्यूजन है मुझे तो, कि कामयाब इंसान कौन है, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कामयाबी एक ऐसी रिलेटिव टर्म है जो हर आदमी के साथ वेरी कर जाएगी, अगर दुनियावी एंगल से देखा जाए उसको। जिस तरह हम खूबसूरती को डिफाइन नहीं कर सकते कि वो रीजन टू रीजन उसका मयार बदल जाता है, बदल जाएगा। इसी तरह दुनियावी एंगल से अगर कामयाबी को हम देखेंगे तो कामयाबी नाम है असल में किसी भी शख्स के जो उसने अपनी ज़िंदगी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं, उनको पूरा कर लेने का नाम कामयाबी है। ठीक, ये दुनियावी तौर पर है। दीनी तौर पर मामलात इससे काफ़ी मुख्तलिफ हो जाते हैं। दीनी तौर पर हमारी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का नाम कामयाबी नहीं कहा जा सकता। ठीक, दीन में कामयाबी उसको हम कहेंगे जो इंसान अल्लाह ताला के सेट किए हुए पैरामीटर के अंदर रह के खुश उसलूबी से ज़िंदगी गुजार ले। कि रब ताला ने पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि मैं किसी का हक नहीं मार सकता, सही, मैं यतीम का माल नहीं खा सकता, मैं कारोबार में झूठ नहीं बोल सकता, बेईमानी नहीं कर सकता, कम तोल नहीं सकता, सो ऑन सो फोर्थ। तो जो आदमी इन पैरामीटर्स के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारता है, दीन में वो आदमी कामयाब है कि अल्लाह के सेट किए हुए पैरामीटर के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार ले। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई शख्स दुनियावी लिहाज से हमें बज़ाहिर कामयाब दिखाई नहीं दे रहा, वो उसके पास बहुत रुपया पैसा नहीं है या उसने माशरे में बहुत कोई मकाम हासिल नहीं किया, तो हम ये ना समझें कि वो कोई नाकाम शख्स है, बल्कि उसके पास भी पूरी ऑप्शन मौजूद है कि वो कामयाब हो सकता है। चलिए इसको हम इस तरह वाज़ेह कर लेते हैं कि हमारे जानने वाले कोई साहब हैं, माशाल्लाह वो बड़े कम अरसे में एक बड़े घर के मालिक बन जाते हैं, अच्छी गाड़ियों के मालिक बन गए हैं, बैंक बैलेंस है उनका, लिबास बड़ा अच्छा पहनते हैं, खर्च करने को खुला पैसा है उनके पास। अब जो हमारे दुनियावी मायार हैं उसके मुताबिक तो वो बड़ा कामयाब आदमी है। सही। अब इनके अगेंस्ट एक और साहब हैं जो अपने वालिदैन की भी खिदमत कर रहे हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं,
बहन भाइयों का ख्याल रख रहे हैं, भतीजे भांजे चचा मामू रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ सिला रहमी का सलूक कर रहे हैं। ज़ाहिर है आमदनी उसकी महदूद है और उसमें जब वो सबका कोई लुक आफ्टर करता है तो कई जगह कंप्रोमाइज़ उसे करने पड़ते हैं अपने मामलात में। ठीक। अब आप ये बताइए कि ये दोनों आदमी हमारे सामने हैं, जब कहीं आप बैठी हुई बात करेंगी किसी से, तारीफ किसकी करेंगी? जाहिर है उस आदमी की जो सबका ख्याल रख रहा है, सबका ख्याल करता है। बिल्कुल। और ऑब्वियसली जो ख्याल रखता है उसके पास उस तरह की तमाम लग्जरीज नहीं आएंगी, लेकिन लोग तारीफ उसी की करेंगे। तो अगर आप उस एंगल से भी देख लें, ठीक, तो कामयाब कौन हुआ? जो शख्स अगर ज़्यादा कमा लेता है तो वो भी तो बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है, सब कुछ कर सकता है। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये ज़्यादा कामयाब है, भाई इसने इतना अर्न कर लिया और उसके बाद बड़े अच्छे से अपने वालिदैन को भी रखा, जिस तरह बाकी जो मामलात हैं हुकूकुल इबाद के। देखिए एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, लेकिन आम तौर पर वो लोग जो अपने अजीज़ रिश्तेदार बहन भाई माँ बाप सबको साथ लेके चलते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एफ्लुएंट हो नहीं पाते क्योंकि वो तकसीम हो रहा होता है उनके यहाँ से पैसा। सही। तो जहाँ तकसीम हो रहा है वहाँ एक्युमुलेशन नहीं हो पाती। एक्युमुलेशन वहीं होती है जहाँ हम उसके नकास के रास्ते बंद कर दें। एक मकान है, उसकी टॉप पर एक पानी का ओवरहेड टैंक है। अगर आपके घर के तमाम नलके खुले रहें तो वो टैंकी लेवल अब भर नहीं सकती, वो कमी होगी। हाँ, टैप बंद कर दें नीचे, सब टैंक भर जाएगा। लेकिन फिर सब लोग ये भी कहते हैं कि जब आप सबका ख्याल रखते हैं तो आपको कोई कमी नहीं आती, फिर अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही। मैं उधर आना चाह रहा था जहाँ मैं बात शुरू कर रहा था जी, कि दुनिया का कोई सा इल्म उठा के देख लीजिए, किसी इल्म के मुताबिक ये बात आपको प्रूव नहीं होगी कि देने से बढ़ता है। दुनिया के हर इल्म का फार्मूला यही बताता है आपको कि देने से घटता है। लेकिन हमारा तजर्बा ज़िंदगी का क्या है? हमारी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि जो आदमी हर एक का ख्याल रखता है दर्जा बदर्जा, जितने करीबी कराबतदारी है, या रब ताला उसको एक ऐसी बरकत अता फरमाता है वो तंगदस्त नहीं होता, ठीक, बल्कि फरावानी उसके यहाँ पैदा हो जाती है। सही। वो दीनी मामला है। दुनियावी मामला ये है कि दुनिया का कोई कानून, कोई कायदा, कोई इल्म, कोई इक्वेशन ये साबित नहीं कर सकती कि देने से बढ़ता है। ठीक। लेकिन दीन हमारा साबित कर देता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे होंगे जो सबका ख्याल रखते हैं, जहाँ जहाँ जितना मुमकिन है सबके लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। आप देखिए अल्लाह ताला उन्हें खूब फरावानी से नवाजा होता है रब ने उसे। सही। देने के हवाले से तो मैंने अलग से भी आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन अब जो हम कामयाबी का चूँकि आज जिक्र कर रहे हैं तो इसमें एक बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला मामला ये होता है कि एक जानिब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करता है, लेकिन हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं शाह साहब जो हमारे नज़दीक उतना डिज़र्व नहीं कर रहे होते जितना उन्हें मिल रहा होता है। यानी हम अपनी दुनियावी आंख से जो देख रहे होते हैं, ना उनकी मेहनत उस तरह होती है, ना सलाहियत। और मैं अगर समझूं, मैं कहूँ यार मैं तो इससे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, ज़्यादा मैं बासलाहियत हूँ, फिर मैं उतना नाम नहीं बना पा रही या ना मैं उतना अर्न कर पा रही हूँ जितना ये, तो ये फिर अल्लाह की जो तकसीम है ये समझ नहीं आती है ऐसे मौके पे। इसको कैसे समझें?
इसमें दो तीन चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं। पहली बात तो ये मैं अर्ज करूँ, इवन बाय गोइंग बाय वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स, ये फैसला आपसे काम लेने वालों को करना होता है कि मैं या आप, हम कितने अहल हैं। ठीक। हम खुद अपना फैसला नहीं कर पाते। तो जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं वो परखते हैं कि ये आदमी कितना अहल है, कितना काबिल है, ये जो डिलीवर कर रहा है उसकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है। ये फैसला दूसरों का है, हम खुद नहीं कर पाएंगे अपने बारे में फैसला। ये तो एक बुनियादी चीज़ है। वरना बज़ो में खुद तो मैं अपने आप को कहता हूँ, मतलब ये शायद इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा हो अगर मैं ये कहूँ कि मैं बड़ा काबिल आदमी हूँ। हरगिज़ नहीं। अपने बारे में तो हर एक को ये हुस्न ज़न है। ठीक। फैसला वो जो दूसरे करें, खुद नहीं हम करें। इसमें एक चीज़ तो ये है। ठीक। दूसरी चीज़ एक अजीब फैक्टर है, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि फलां साहब हैं, उनका रहन सहन तो ऐसा है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनको बहुत अता फरमा रहा है। तो आमतौर पर मैं उनको एक जवाब दिया करता हूँ कि सतही तौर पर देख करना कि यही है, आप उनकी ज़िंदगी के छुपे हुए गोशों को बड़ी गहराई से चेक करें। इनवेरिएबली इन ईच केस आपको ये पता चलेगा, या तो वो छुप कर बगैर किसी को बताए किसी यतीम के सर पे हाथ रखे हुए है। ठीक। कोई ऐसे रिश्तेदार जो who are not all that fortunate, जहाँ तक फ्रांसिस की बात है, अंदर खाने बड़ी खामोशी से राजदारी के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहनों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं निकल आएगा उसके अंदर से, तो रब ताला उनको कोई राज होता है। हाँ, रब ताला उन्हें नवाज रहा होता है। ठीक। ये जो जिक्र रिस्क की फरावानी का आया, तो मैं एक अर्ज कर दूं कि एक तो है कि आप लोगों को अपनी ज़रूरियात रोक के भी लोगों की खिदमत कर दीजिए, तो अल्लाह ताला बड़ा नवाज देता है, रिस्क में वसअत आ जाती है। एक इंतहाई आजमूदा नुस्खा है। वो आजमूदा नुस्खा ये है कि जो आदमी ये कहता है कि मेरे रिस्क में बरकत नहीं है या मेरे रिस्क में फरावानी नहीं आती, वो अपनी बहनों में, सिस्टर सरक की हैं हमारी, चाहे वो कितनी ही फाइनेंशियली वो एफ्लुएंट क्यों ना हो, जब भी उन्हें मिले कुछ ना कुछ जेब से निकाल के दे दे। ठीक। आप देखिए कि किस तरह रिस्क बढ़ जाएगा एकदम आदमी का। ये एक अजीब गरीब फार्मूला है, और मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि लाखों ने आजमाया इसे, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए ये बात आगे गई तो सैकड़ों लोग तो ऐसे हैं ठीक जिन्होंने इस पे अमल किया और रब ताला ने उन पर रिस्क वसी कर दिया। सही। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हम अगर ये कोशिश कर लें कि हमारे घर पे जो खाना हमारे लिए पकता है उसमें से सबसे पहले अल्लाह के नाम पे एक दो आदमियों को खाना रेगुलरली भिजवा दें। अब इसके अंदर एक अजीब सी बात आ जाएगी कि मेरे गेस्ट आएंगे, फिर मैंने किसी को खाने पे बुलाया, वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूँ, तो
खाने पे अगर बुलाया है तो मैं अपने घर में जो सबसे उम्दा क्रॉकरी है, जो सबसे आला कटलरी है, और वो टेबल को भी मैं बड़ी खूबसूरती से सजाऊंगा, तो अपने मेहमान को बड़ी इज्जत के साथ खाना खिलाऊंगा। इज्जत दी जानी चाहिए मेहमान को। सही। जिस आदमी को हम अल्लाह के नाम पे खिला रहे हैं वो दर हकीकत हमारा नहीं, वो हमारे रब का मेहमान है। सही। तो अपने रब के मेहमान की इज्जत अपने मेहमान से ज़्यादा की जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सभी उसको घर के नकारात्मक बर्तनों में खाना देते हैं। तो ये अगर हम थोड़ी सी एक एहतियात कर लें, ठीक, कि वो रब का मेहमान है, उसका बहुत एहतराम कर लें और बहुत ही एहतराम के साथ उसको खाना दे दें, तो आप देखिए किस तरह आपके घर में फरावानी आती है रिज़्क़ की। सही। शाह साहब, रमज़ान का महीना है, लोगों का ख़ासा ध्यान होता है सदक़ात की तरफ, खैरात की तरफ, ज़कात की तरफ। तो मैं आज इस हवाले से भी आपसे ख़ास तौर पर गुफ्तगू करना चाह रही थी। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक किसको देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे NGOs भी कहते हैं कि जी ज़कात आप हमें दे दें। अफजल क्या है, ख़ुद ढूंढ कर मुस्तहिक शख्स को दिया जाए या किसी NGO इदारे को दिया जाए? दो चीज़ें हैं, एक तो जो हम अल्लाह के नाम पे देते हैं और एक है ज़कात। जी। ज़कात हर साहिब निसाब के लिए मैंडेटरी है। बिल्कुल ठीक। और उसके वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है बिल्कुल, कि कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है और किस किस अंदाज में दिया जाना चाहिए। अगर हम खुद तहकीक करके, तहकीक इस तरह की नहीं कि लोगों को पता चले कि हम ज़कात देने के लिए तहकीक कर रहे हैं, बड़ी खामोशी से एट द क्वाइट हम देख लें और अपने हाथ से दे दें, तो उसका एक इत्मीनान होगा कि वो सही जगह पहुंच गई है। सही। लेकिन जो अल्लाह के नाम पे हम देते हैं उसके मामलात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, जिसको उर्फ़ आम में हम खैरात कहते हैं, सदक़ात कहते हैं, उसके मामलात इससे मुख्तलिफ हैं। हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आपके सामने हाथ फैला दे तो भले उस पर खाक की चुटकी रख दे, उसको दे दे। मुराद ये है कि जो आदमी हमारे पास आ गया और उसने दस्ते सवाल दराज कर दिया, तो कोशिश की जानी चाहिए चाहे उतना ना हम दे पाएँ जो वो मांग रहा है, जितना भी दे सकते हैं वो खामोशी से उसको बड़ी आजिज़ी के साथ दे दें। ठीक। और उसमें कोई कतगन नहीं है, ये है कि मुसलमान होना चाहिए। और अगर मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जिसको सदका खैरात हम दे सकें, तो फिर किसी दूसरे को दे दिया है। ठीक। शाह साहब, अभी इसी मौजू से जुड़े बहुत सारे सवालात हैं, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में उन पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के लिए। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से कम पैसों में भी आप कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तो कामयाबी की जो तारीफ़ है वो अल्लाह के हिसाब से कर लीजिए, कि अल्लाह के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक चलिए, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। और ना सिर्फ वो दीनी लिहाज से बाद की कामयाबी है, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा और इंशाल्लाह आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। इसी एक छोटे से नुक्ते के साथ आज की इस नशिस्त को बर्खास्त करते हैं। कल इंशाल्लाह मौजू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।